ये जो अभी सरकार का जमाना आया गया है ना, हैवी डिप्रेशन जोन में जाने वाले बच्चों को देख करके सरकार ने नियम निकाल दिया कि 8वीं तक आप किसी को फेल नहीं करेंगे। बच्चा पढ़े नहीं पढ़े, कुछ लिखे नहीं लिखे, आप उसको शिफ्ट करते रहिए। 8th क्लास तक बच्चा शिफ्ट होता है। 5वीं क्लास में एक मित्र था राम नारायण पनिका, वो फेल हो गया। तो लोगों में इतना चर्चा का विषय बना कि वो फेल हो गया है। अब फेल हो गया तो हो गया भाई, उसने नहीं लिखा था तो फेल कर दिया। आज फेल कर दो तो बच्चा शिक्षक को बाहर निकलते साथ ही समझ लेता है, क्यों रे मास्टर मेरे को नंबर काहे को नहीं दिया है? तेरे कुछ की बात की कमी है क्या? बोला था ना आप, एक गुंडागर्दी है। पहले के जमाने में ये नहीं था। रास्ता चलते शिक्षक मिल जाए तो उसके पैर छूना टू बी मस्ट कंपलसरी। मास्टर साहब हैं, पैर न छुओ तो इधर पे पिताजी मार हैं, और जो क्लास में पहुंच जाएंगे तो ये मारेंगे। उठते ही साथ डंडा शुरू। क्या जमाना था। उस जमाने के जो लोग पढ़े लिखे हैं, उस जमाने की शिक्षा ग्रहण करने वाले जो लोग हैं, उनकी आंख में संयम नहीं है। उस जमाने के लोगों की जुबान में संयम नहीं है। उस जमाने के लोगों के खाने पीने में संयम नहीं है। उस जमाने के लोगों के पास भी आज अपने लिविंग स्टैंडर्ड में एक भी चीज का संयम नहीं है। क्यों? शकुनी जेब में रख के घूमते हैं। आचार्य जी मोबाइल को शकुनी कहते थे। ये ऐसा शकुनी है जो अच्छे अच्छों की मति भ्रष्ट कर देता है। अब आप उस संवाद को देखिए कि फिर विचार करिएगा, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी हुए हैं, अनंतानंत जीव सर्वास सिद्धि में विराजमान है। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी हो गए, असंख्यात की संख्या में सर्वास सिद्धि में विराजमान है। वे महापुरुष किस तरीके से सेल्फ कंट्रोल करते हैं। आज की जनरेशन को तो वो एटमॉस्फेयर ही नहीं मिल रहा है। आज की जनरेशन में आप लोगों ने ही उसको सुविधा दे दी है। बच्चा सुविधा भोगी हो गया है। बच्चे के कमरे में एसी लगा हुआ है, उसी कमरे में उसका वाईफाई का डिब्बा लगा है, उसी कमरे में टीवी लगा हुआ है, वॉशरूम उसी के कमरे में है, और आप उसके कमरे के अंदर घुस तक नहीं सकते। क्यों? अरे यार मर्यादा है। काहे की मर्यादा है? मर्यादा तो उस समय थी जब साथ में सोते थे। रास्ते में निकलते हुए मेहतरानी को भी बुआ बोलना पड़ता था। काम करने वाली, वो जो नाली साफ करने वाली मेहतरानी होती है, उस मेहतरानी को अगर मेहतरानी बोल दिया तो चाचा मार देते थे। मेहतरानी दिख रही है, बुआ बोल। उसको भी बुआ बोल करके, चाचा बोल करके काम कराते थे। इस तरीके की जहां संबंधों की मर्यादा थी, उस उम्र दराज लोगों की आंखों में कंट्रोल नहीं है। 70 साल 65 साल का व्यक्ति नेटफ्लिक्स पर जब वेब सीरीज देखता है तो उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे पिता ने, तुम्हारे उस समय जो कुम्हार ने तुमको कूटा था, रंगा था, तैयार किया था, उसकी रंगाई गढ़ाई की ठंडक कहां गई? जमाना कितना बदलता है। गुरुजी कहते हैं इस बात को, गुरुदेव कहते हैं, जब 70 साल 60 साल पुराने आदमी की जुबान में कंट्रोल नहीं है। आज कभी भी जैन समाज का कोई व्यक्ति ठेले पर कुछ कचौड़ी खाता हुआ दिख जाए, कुछ लोगों का नियम रहता है, गुप्ता जी की चाट का ठेला लगेगा, सबसे पहली कचौड़ी हम ही खाएंगे। और उसमें भी जैन समाज का व्यक्ति अगर पहुंच जाए, बिल्कुल कैसे, बिल्कुल पीछे 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 पीछे। गुप्ता जी का ठेला निकला नहीं कि पीछे 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 जैन समाज के 2 लोग खड़े हो गए। हाँ गुप्ता जी एक कचौड़ी लगा दो पहले। क्या बना है? अच्छा फुल्की खा लो भैया, बढ़िया। इतना हाथ जब पानी में डाल करके पसीना वाला घुमा करके बढ़िया गुप्ता जी ने बेहतरीन फुल्की बनाई है। उसमें लड़के को थोड़ी सी सर्दी भी थी, तो ऐसा पोंछ करके और बेहतरीन करके फुल्की के पानी न डंका से घुमाते हैं न लकड़िया से, हाथ में डाल करके बेहतरीन उंगली घुसा करके। यहां तो हाइजीन चाहिए तुमको भाई। वहां पर देखा तुमने जब वो फुल्की वाला फुल्की उठा करके तुम्हारे उसमें रख रहा है, मुंह में रखते ही साथ ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में पहुंच गए। दो और दो और दो। कब तक? बोले जब तक आत्मसंतुष्टि ना हो तब तक दो। जैसे धोन पी रहे हो,
पीते गए पीते गए पीते गए, 50 70 80 100 रुपए की फुल्की पी ली। उसमें अपने घर की जवान बेटियों का तो कहना ही क्या है, वे अगर रोज 20 30 40 50 रुपए की फुल्की ना पिए शाम के समय में, तो बस उनको तो लगते नहीं कि कुछ हुआ है। फुल्की पीते जाओ, पिंपल्स का इलाज करते जाओ, इते पे एक, इते पे एक, इधर पे एक, इधर पे एक, इधर पे एक, छिन छिन्न भिन्न भिन्न, छिन छिन्न भिन्न भिन्न लगे हुए हैं। अब उनसे बोलो भैया ज़्यादा स्पाइसी ज़्यादा तेल वाला खाते हैं, उस चक्कर में तुम्हारा चेहरा बिगड़ रहा है, तुम्हें तो बस हमारी फुल्की के पीछे पड़े हो। विज्ञान आता नहीं, सीखते हैं नहीं, सीखना है नहीं, लेकिन खाए जाओ फुल्की पे फुल्की, फुल्की पे फुल्की। खबर ही है, कोई मना नहीं है, आपको रोक कौन सकता है? कटी पतंग को कौन रोक सकता है? हवाएं जहां ले जाएंगी आप वहीं तो जाएंगे। लेकिन गुरुजी कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि उन लोगों को सोचो जो लोग 60 साल पहले उस दबाव में, उस प्रभाव में, परिस्थितियों में तैयार हुए थे। वे लोगों की आंखों में कंट्रोल नहीं है, जुबान में कंट्रोल नहीं है। वे लोग फुल्की के ठेले में कचौड़ी खाने के लिए खड़ा हो जाते हैं, हाँ भैया रसगुल्ला ले आओ, रोड में खड़े होकर के रसगुल्ला खा रहे, जलेबी खा रहे, दूध पी रहे, कचौड़ी खा रहे। जुबान में कंट्रोल नहीं, आंख में कंट्रोल नहीं। जो एडल्ट मूवी देखने के लिए जाते हैं उसमें अगर कोई एक आध 60 65 70 साल का कोई वृद्ध देखते मिल जाए, और जब बीच की लाइट चालू होती है तो लोग एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, अरे दादू तुम भी, अरे चुप हल्ला मत करना। अब ये क्या है, कितनी बड़ी बेइज्जती है कि 70 साल पहले आपको जो आंख का कंट्रोल सिखाया था, वो आंख का कंट्रोल आपकी आंख में नहीं रहा। जमाने ने ऐसी आग लगाई, ऐसा फूका कि अच्छी से अच्छी चीज बर करके बर्बाद हो गई। बरना समझते, जलने को बुंदेलखंड में बरना कहते हैं, बर गया है ना। हाँ, और वो जब बेसन का घोल उसमें डालते हैं तो वो ज्यादा चिक जाता है, तभी उसको बबरा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्यादा बर गया है इसलिए वो बबरा है, बरबरा रहा है। ऐसे ही आपके घर के अंदर जब वृद्धों में कंट्रोल नहीं रहा, ना मन में कंट्रोल रहा, ना जुबान में कंट्रोल रहा, ना आंखी में कंट्रोल रहा, ना वाणी में कंट्रोल रहा। आज घर का वृद्ध कितना गंभीर होना चाहिए, और वही घर का वृद्ध अगर मान लो लगातार गाली दिए जा रहे, गाली पे गाली, गाली पे गाली, गाली पे गाली। वृद्ध लोग गाली दे रहे हैं और बच्चे बोल रहे दादाजी गाली नहीं देते, गाली देना पाप है। बब्बा गाली दिए जा रहे, धमाधम धमाधम धमाधम। लड़का छोटा सा बच्चा समझा रहा है, बब्बा गाली मत दो पाप पड़ता है। बब्बा बोले जा रहे, दिए जा रहे, अब वो गाली खा रहे। किसी चीज पे कंट्रोल नहीं है।